काबा काबा इस्लाम में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इमारत है। इसको किबला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरफ डायरेक्शन करके नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वह दुनिया में कहीं पर भी हो। इसको बैतुल्ला भी, इसलिए इसको बैतुल्ला भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का घर। कुरान में 3 मरतबा इसका ज़िक्र है। एक जगह बैतुल मुहर्रम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 में है। दूसरी जगह बैतुल हरम नाम से है सूरह माइदा आयत नंबर 97 में। तीसरी जगह बैतुल अतीक है जो कि सूरह हज आयत नंबर 29 में है। कुरान के अंदर 3 मरतबा इसका ज़िक्र है। इसको सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से 5000 साल पहले बनाया था। उसके बाद से ये 14-15 मरतबा बन चुका है, पूर्ण निर्माण उसका हो चुका है। सबसे पहले आप देखिए हजर अस्वद ये पत्थर होता है, यानी ये पत्थर होता है, यहीं से क्या है काबा का तवाफ़ शुरू होता है। इस पत्थर को भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र समझा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है बाबर रहमा। बाब यानी होता है गेट, दरवाज़ा, तो ये रहमत का दरवाज़ा, बाबर रहमा यानी रहमत का दरवाज़ा। इसको बाब तौबा भी कहते हैं, यानी तौबा का दरवाज़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरे नंबर पे आ जाता है मिज़ाब और रहमा। ये टूटी होती है, ये वाली टूटी होती है इधर। ये लगाई थी पहले, क्या है, सन 1626 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तो काबा के ऊपर पानी भर जाता था। यहाँ पर जो काबा, यहाँ पर पानी भर जाता था, तो इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए किया गया वो ये किया गया कि यहाँ जो है टूटी लगा दी गई, इससे पानी बाहर आ जाता है। ये जो है अब तो सोने का लगता है ये। इसको कहते हैं मिज़ाब और रहमा। और नात में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ए मिज़ाब रहमा तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, ऐसी नातें खूब सारी हैं। वो इसी को कहा जाता है कि तेरा मुक़द्दर बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। और चौथे नंबर पे आता है शजरवान होता है। ये उसी टाइम सन 1626 में जब बाढ़ आ गई थी, तो इस काबा की नींव को मजबूत करने के लिए शजरवान लगाया गया सन 1626 में। ये चीज़ होती है शजरवान। 5वें नंबर पे आता है हतीम। ये जो खाली जगह होती है ना, इसको कहते हैं हतीम। जैसे ये काबा, ये खाली जगह, इसको कहते हैं हतीम। ये हतीम क्या है, दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से 5000 साल पहले रेक्टेंगुलर काबा बनाया था, लेकिन बार क्या है, बाढ़ की वजह से या किसी भी वजह से ये इसका पूर्ण निर्माण होता रहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सालों पहले जो मुशरिक लोग थे, उन्होंने काबा को स्क्वायर कर दिया था, तो फिर तभी से ये स्क्वायर से ही पहचाना जाता है। और बाकी जो ये जगह थी इसको छोड़ दिया गया उसी तरह, तो ये भी काबा का हिस्सा ही माना जाता है। इसलिए हतीम तक कोई ना नमाज होती है, ना किसी को अंदर आने दिया जाता है, क्योंकि इसको भी काबा की तरह पवित्र माना जाता है। इसको हतीम कहते हैं। 6ठे नंबर पे है अल मुल्ताज़म होता है ये जो पत्थर है, इसके जस्ट ऊपर ये जो दीवार होती है, लोग इस पर भी क्या है हाथ लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं। इसको भी बहुत पवित्र समझा जाता है, इसको छूना और इसके पास आके दुआएं मांगना, इसको अल मुल्ताज़म कहते हैं। 7 नंबर पर आता है मकाम इब्राहिम। ये है मकाम इब्राहिम। यहीं पर जब काबा की छत बन रही थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं पर मकाम फरमाते थे, यानी यहीं पर रुकते थे, यहीं से रुक कर देखते थे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कंधे पर बिठाकर। तो इस जगह को आज भी महफूज किया गया है सोने का वो बना के। 8वें नंबर पे आप देखेंगे काबा, ये जो काबा की दिशाएं हैं, ये चीज़ें चारों दिशाएं जो है काबा का क्या है, इसको अलग अलग दुनिया की दिशाओं को ये रिप्रेजेंट करता है। पहली दिशा ये है जो पत्थर से ऊपर वाली दिशाएं। दूसरी जो दिशा है उसको कहते हैं रुकन अल यामानी, यानी ये जो 9वें नंबर पे है ये रुकन अल यामानी, इसलिए कहते हैं ये यमन की तरफ इशारा करती है, यानी यमन के डायरेक्शन में है। 10वें नंबर पे रुकन अल शामी। 10वें नंबर पे जो ये वाली जो वो है दिशा है, वो शाम की तरफ यानी सीरिया की तरफ है। 11वें नंबर पे जो है इराक़ी, यानी इराक़ की तरफ है। ये जो 11 है, ये आप देखो जो 11 नंबर है ना, ये 10 है, ये 11 नंबर है, तो वो इराक़ की तरफ रहता है, इसलिए इसको रुकन अल इराक़ी कहा जाता है। 12वें नंबर पे किस्वा कहते हैं गिलाफ को, काबे का गिलाफ। काबा जो ये काले कलर का दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि काबे कलर का कपड़ा इस पर ढका जाता है, साल में एक बार इसको बदला जाता है। इस पर देखिए, इस पर कलमे लिखे होते हैं, कुरान की आयत लिखी होती है और दुआएं लिखी होती हैं।
ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलु, ये जो कलमे हैं ये सब लिखे होते हैं। कुरान की कुछ आयतें लिखी होती है और दुआएं लिखी होती है। ये इसको कहते हैं किस्वा। नो 13वें नंबर पे होता है ये जो हिस्सा होता है ये तवाफ़ परिक्रमा का बताता है कि शुरू से लेकर अंत तक। तो इसी से लोग पहचानते हैं कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये 13 जो बेसिक होते हैं काबा के वो मैंने आपको पूरा बता दिया। और 14वां ये खाली हिस्सा जो कि मस्जिद का हिस्सा हो ही गया। तो ये चीज़ है पूरा काबा, बाहर से हर चीज़ आपने देख ली।